अमित शाह ने यह रणनीति बनाई कि इन दोनों राज्यों के अंदर वो किस तरह से मैन टू मैन मार्किंग करेंगे, और वही उसी का फायदा हुआ है। और अमित शाह की रणनीति थी कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर जाएंगे, उसका इंपैक्ट पड़ा है, और यही कारण है कि आज बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर अमन और किशोर डिलीवर कर पा रही है। और आप देखिए लाडली बहना 110 सीटें राजस्थान में, 161 मध्य प्रदेश में है, 55 छत्तीसगढ़ में है। इससे ज्यादा डिलीवरी क्या होगी? छत्तीसगढ़ का एक कारण आप बताएं सर्वेश जी। देखिए, छत्तीसगढ़ का एक कारण सबसे बड़ा है कि वो जो पहुंच है प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कुछ चीजें हमने गलती करी, उसका खामियाजा है, करेंगे आगे। कांग्रेस की गलती क्या बता रहा है इसमें? बीजेपी की जीत के कोई वजह नहीं दिख रही। हाँ, बीजेपी की जीत की वजह है क्या? 100%। अगर हार की वजह मोदी जी होते तो जीत की वजह मोदी फैक्टर। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर साहब, एक गारंटी चल रही है सिर्फ मोदी की गारंटी। मुबारक हो पहले तो आपको, और छत्तीसगढ़ की खास तौर पे। आप सभी को भी बधाई हो, और मेरे ख्याल से ऑल प्रदेश की जितनी प्रदेश में हम जीत रहे हैं उन सभी प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बिकॉज उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से आज हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। या उधर कांग्रेस से नीरज मिश्रा साहब जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, नीरज जी, ये क्या हुआ? आप छत्तीसगढ़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? इतना बड़ा अंडर करंट क्या? ये भी एक लहरी लग रही है छत्तीसगढ़ में, अगर कहूं तो। किशोर जी, वैसे तो अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहने के लिए। अब जल्दी नहीं है सर, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में हम आपको अब जल्दी नहीं है। किशोर जी, छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में आपको ये जरूर बता सकते हैं कि जिन्होंने गौधन को भी अगर हम लोगों ने मोनेटाइज कर दिया, और अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के लिए ऐसी स्कीम्स हम लोग लेके आए जिससे उनके जीवन में सुविधा मिली है, तो मुझे लगता है कि जब ये फाइनल काउंटिंग जब खत्म हो जाएगी, तो ये जो रिजल्ट अभी दिख रहा है नहीं, अब देखिए 12 बजे के बाद भी अब अगर आप ये बोलेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा हो। नीरज जी, लगता है एमपी में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है शायद। अभी एमपी भी पलट सकता है सर नीरज जी, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी होने में बुराई नहीं है। मैं आपके साथ, आपको लगता है एमपी भी पलट सकता है शायद सर? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपना डेटा अपडेट कर रहा है, आप देखिए कि लगभग 40% सीटें ऐसी है जिसपे जो डिफरेंस है वो 1000 से 2000 वोट्स का है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, जब तक पूरे आंकड़े नहीं निकल के आते। चलिए, अब तो फिर ठीक है, फिर या तो पूरे आंकड़े सर जी। जफर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि बाकी उनके प्रवक्ताओं ने तो हार मान ली है, लेकिन शायद इनको अभी जानकारी पूरी नहीं हो। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर भी कर दिया है, सीटें हार चुके हैं आप, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। यहां से वापसी का कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं बचा है। आप बेहतर होगा कि आप इस जीत को जफर मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की है। और जफर आप एक बात बताइए, ये जो सिलक्यारा में भी मजदूर फंसे थे, उनकी सुरंग में भी जो है ना अगले दिन सुबह थी। तो लेकिन यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वाली जो जिस सुरंग में है उसमें शायद कोई सुबह नहीं है। लेकिन नीरज जी, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। आपके कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों को सनातन का श्राप लगा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी ट्वीट करा है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को सनातन का श्राप लगा है। नीरज जी, ये आपके लोग कह रहे हैं सर, आपके नेता कह रहे हैं। देखिए, आचार्य जी की बात के ऊपर जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी विचारधारा के साथ काम करती है जिसमें पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी चाहे किसी धर्म का हो। अरे वो आप आखिरी पंक्ति में आखिरी में चले जाते हैं ना। आप चुनाव आप बात करते हैं पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी की, आपकी पार्टी पीछे पंक्ति में आखिरी चलती चली जा रही है। हिंदी रीजन से आज जो 3 चुनाव हुए हैं हिंदी पट्टी के, तीनों से आपका सफाया हो रहा है। भाटी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। भाटी साहब, ये क्या होगा आपके विपक्षी गठबंधन का? बैठिए ना आप। देखिए, गठबंधन तो अभी इंटैक्ट है और इस पे हम मंथन करेंगे जरूर, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन, जो कांग्रेस की गलतियां रही मध्य प्रदेश में, अगर हम देखें, हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया और हर पार्टी का ये मतलब ये अगर कांग्रेस आप लोगों के साथ जाती तो फायदा होता? बिल्कुल। कांग्रेस ये 161 और 67 है, क्या फायदा होता?
देखिए बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है 4 से 5% की वोट शेयर पे हम होंगे मध्य प्रदेश में, और एक इफेक्ट भी होता है उसका, जब आप साथ होते हैं तो कुछ जो बदजुबानी कांग्रेस की तरफ से रही उसका इफेक्ट भी लोगों ने उस पे नाराजगी बाटी जी पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपने बोला कि लेकिन जो सुनामी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके आगे तो अगर सपा साथ भी होती तो कोई बड़ा फायदा नहीं होता, इसमें भी कोई दोराय नहीं है। लेकिन जफर इस्लाम से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। जफर इस्लाम, तेलंगाना में कांग्रेस की पहली बार सरकार बनने जा रही है, 64 सीटों पे कांग्रेस आगे है, बीआरएस 43 पे है। बीजेपी जिस तरह से 3-4 महीने पहले यानी कर्नाटक के चुनाव के पहले बीजेपी की स्थिति वहां पे बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां पर पोस्टर दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, ये पोस्टर जो आपके अमीश आपके साथ में चल रहा है, ये बीए पोस्टर जी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, और उसके सामने सब कुछ सब बह जाता है और बहता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 68 पर है और वो 160 पर। लेकिन जफर भाई, गारंटी तो कांग्रेस ने भी दी थी। अमीश जी, जहां तक तेलंगाना का सवाल है जी, देखिए, तेलंगाना में हम 1 सीट पे थे पिछले इलेक्शन में। आज अभी हम इलेक्शन कमीशन के अगर साइट पे जाते हैं तो 12 सीटों पे हम आगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो शायद हम 15 सीटों पे जीत हम दर्ज करेंगे और वहां हंग असेंबली होने की बहुत बड़ी पर अब हम के मतलब और मैं बिल्कुल अभी भी, क्योंकि अभी भी जो कांग्रेस का पहले 66 हो गया था वो 63 हो गया है। अभी भी आप इंतजार करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस को एक बड़ा मैंडेट वहां मिल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में कहीं जादू चला हो या नहीं चला हो, लेकिन वहां चला है। और क्योंकि अल्पसंख्यक वोट जो है वो बड़ी तादाद में कांग्रेस को मिल रहा है वहां पर, और एआईएमआईएम का अल्पसंख्यक वोट खिसक गया है वहां पर। अमीश भाई, मैं अभी भी आपको दावे के साथ कहता हूं कि वहां पर सरकार कांग्रेस की बन ही नहीं सकती। आप आगे देखिए, इवेंचुअली फाइनल रिजल्ट इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक बीआरएस के संपर्क में, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। नहीं, वो तो है ही है उनको। जफर भाई, ऐसा कुछ है क्या कि आपके पास कोई जानकारी दे दीजिए? सर हमारे पास नहीं, हम ब्रेकिंग चला दें। ऐसा होगा भी, ऐसा तो लोग खुद ही, हाँ बताइए। ऐसा तो लोग कह भी रहे हैं, लेकिन मैं उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वहां पर खुद कांग्रेस के विधायक बीआरएस के संपर्क में है, पीछे आप हैं। नहीं, बीआरएस वो अब उस जो कह रहे हैं उनको छोड़िए, जो मैं कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि वो 60 सीटें भी नहीं आएगी। आप देखिए 63 पे है, वो अभी नीचे होते 52-53 पे जाएंगे और वहां पर हंग असेंबली होगी। और ये हमारा अनुमान है, हमारे सर्वे के हिसाब से ऐसा लगता है कि हम 15 से 20 सीटों के बीच सर मैं में 44 आ जोड़ जाएंगे। देता हूं, प्लस इलेक्शन 9 जोड़ कमीशन दूं, 12 प्लस सीटें 3 दिखा रहा जोड़ है दूं। अभी। बीआरएस 44, बीजेपी 9। अच्छा, अरुण के पास एक बार चल लेते हैं। हाँ, अरुण, क्योंकि मध्य प्रदेश में और वहां पर महिला वोट की वजह से देखिए किस तरह से जीत हुई है। वहां पर महिलाओं का सेलिब्रेशन हो रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। अरुण, दिखाइए जरा। निश्चित रूप से लाडली योजना का जितना प्रचार किया गया था और जितना उस पर बीजेपी रिलाई कर रही थी, उस भरोसे को कहीं ना कहीं खरा उतरता हुआ आप देख पा रहे हैं। और उसकी एक झलक कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो था उसमें देखने को मिली कि उन्होंने भी उस तरह की योजना लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी उसमें बाजी मारती दिख रही है। आप देखिए वहाँ पर ये जो लड़कियां हैं, ये भी देखिए, ये जो लाडली बहना योजना है उसकी जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं खास तौर से हैं। यहाँ पर देखिए बच्चियां किस तरह से डांस कर रही हैं और दूसरी तरफ ढोल नगाड़े के साथ लोग भी, कार्यकर्ता भी कांग्रेस के, बीजेपी के अपने अपने दलों की तैयारी के लिहाज से थे। लेकिन आज जश्न का मौका बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है। कांग्रेस के लड्डू और कांग्रेस के फूल रखे रह गए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जीत। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। पहले तो बहुत बधाई, 2 राज्यों में बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन तेलंगाना के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोगों ने खुद ही हथियार डाल दिए ताकि वहां पर कांग्रेस ना जीतने पाए, लेकिन वहां ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो 4 लोकसभा की सीटें हैं और आपको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली और आपको लग रहा था कांग्रेस बढ़ रही है तो आपको उसको रोकना चाहते थे। तो क्या ये सच है? पहली बात ये, और दूसरा ये कि इसका जवाब ले लेते हैं जी। जफर साहब, आपने हथियार डाल दिए थे कि आपको लग रहा था कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है तेलंगाना में? नहीं, देखिए, हमने बराबर बीआरएस के पिछले 5 साल से संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने बीआरएस के खिलाफ किया है। कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं थी।
ये बात तो नहीं, तो संघर्ष आपने किया और फायदा वो ले गए नहीं थी, ये अलग। ऐसा लगता है कि फायदा उनको हो गया बिना संघर्ष किए हुए। वहां पर संघर्ष तो कांग्रेस भी कर रही थी, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने वहां निकाली और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे रेवंत रेड्डी उन्होंने भी एक यात्रा निकाली। संघर्ष तो कांग्रेस भी कर रही थी, लेकिन पिछले 3-4 महीने से बीजेपी ग्राउंड पे संघर्ष करती हुई नहीं दिख रही थी। वो एक नेगेटिव इंपैक्ट गया, इसको आप माने ना माने, लेकिन ये एक विश्लेषण है। देखिए अमीश भाई, मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, आपका विश्लेषण है, लेकिन ये जरूर है कि जमीन पे लड़ाई हमने लड़ी है। हो सकता है कि जो बेनिफिट हमें आना चाहिए था शायद वो हमें नहीं आके कांग्रेस को चला गया बिना मेहनत किए। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो कह रहे हैं, अब उनको भारत छोड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा, इसलिए कि जिस तरह की स्थिति उनको कहीं भी नहीं बचे हैं, सफाया हो गया सब जगह। और इवन तेलंगाना में मैं कह रहा हूं कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। और अब छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ा आंकड़ा, अब छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी का आंकड़ा 56 हो गया है, 56 हो गया है। और केसी त्यागी ने बोला है कि काश इंडिया गठबंधन की बैठक पहले बुलाई होती मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय इंडिया गठबंधन पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श हो रहा होगा, क्योंकि सनातन को लेकर जो अपशब्द कहे गए, मीडिया के कुछ एंकर्स को बॉयकॉट किया गया, वो सब भारी पड़ा है इस पूरे गठबंधन के ऊपर। इसीलिए कांग्रेस हिंदी पट्टी से साफ हो गई है। मीडिया के कुछ एंकर्स का विरोध भारी पड़ा है क्या, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गठबंधन की पार्टियां सवाल उठा रही है, क्यों बॉयकॉट करना था किसी को? क्या वाकई कांग्रेस का हिंदी पट्टी से सफाए के 3 बड़े कारण हैं? सनातन का विरोध, अलायंस को साथ लेके ना चलना और एक तरह से टारगेट करना, यह सबसे भारी पड़ा है। और अब बीजेपी का नंबर 57 छत्तीसगढ़ के अंदर, तो बीजेपी की यह लैंडस्लाइड विक्ट्री है। अब दोपहर 12:15 बजे हम कह सकते हैं यह बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 57 सीटों पे छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी ग्रैंड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई। मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों राज्यों में बीजेपी ने उम्मीद छोड़ी हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की अचूक रणनीति, अमित शाह ने 2 राज्य ऐसे चुने जिन 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार रिपीट होना या फिर वापस आना बहुत कठिन नजर आ रहा था, लेकिन बड़े चेहरे उतारने का रिस्क लेना, यानी ये हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक अचूक रणनीति बनाई और बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग करी, जिसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। और तेलंगाना में राहुल गांधी बड़ा चेहरा तेलंगाना में थे और वहां पर कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिलती हुई, इस पूरी बेल्ट के अंदर बड़ी जीत मिलती हुई। शिवराज सिंह चौहान के दृश्य हम देख सकते हैं, इस समय लाइव आ रहे हैं। ओवर टू यू किशोर। यहाँ इधर शिवराज सिंह चौहान को हम देख रहे हैं, वहां पर उनके दृश्य आ रहे हैं। उधर राजस्थान में जयपुर में दिया कुमारी, वहां जो आगे चल रही है विद्याधर नगर से, उधर भवानी भी मौजूद है, वहां पर भी सेलिब्रेशन चल रहा है। भवानी, देखिए किशोर, मैं सीधा आपको ले जाता हूँ तस्वीरों में। दिया कुमारी, आप देखिए कि दिया कुमारी पहुंच चुकी है और दिया कुमारी का ये प्रधान कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां पर पगड़ी पहनाने के लिए समर्थक बड़ी, अभी थोड़ी देर पहले काफी आतिशबाजी हो रही थी, ढोल नगाड़े चारों तरफ चल रहे हैं यहाँ पर। और कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध, ये हमें ले डूबे। सर, कांग्रेस ने पूरे जोर से कहा था कि राजस्थान हम लोग जीत रहे हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों आप लोग हार गए हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं चीज को लेकर? अब इसका एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल तो इन राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी शर्म हो तो अपने अपने इस्तीफे दे देने चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना कि इन राज्यों के प्रभारियों को अगर जरा सी भी शर्म हो कांग्रेस में तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, सनातन का विरोध, अच्छा सनातन का विरोध ले डूबा? नहीं, मैं ये नहीं इशू नहीं है इशू। किशोर ये सवाल पूछिए, मीडिया के एंकर्स का विरोध ले डूबा। आपको पार्टी से चुनाव लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आप एंकर से लड़ाई लड़ रहे थे। मैं अमित देवगन जी से पूछना चाहता हूँ, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, क्या नरेंद्र मोदी की हार है कि नहीं हार है? वहाँ का देखिए ना, वहाँ बीआरएस और कांग्रेस। अरे एक मिनट, सनातन का विरोध ले डूबा? नहीं, देखिए उसका कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अभी 57 और 31 के आंकड़े देख रहे हैं उसमें दर्शकों का जीत जानना जरूरी है। अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी 366 वोटों से आगे है, जांजगीर चंपा में 531। ये बदलेगा आप कह रहे? अरे अब छोड़ दीजिए।
मुझे आराम से आंकलन करके 5 पॉइंट्स जल्दी से बताने दीजिए। देखिए, दो चीजें जो है आराम से एक एक करके बोलिए, चाहिए कि तीनों जो प्रदेश है ये ट्राइबल सीट्स है, कहीं ना कहीं एक हमें अरे मेरा निवेदन है कि एक एक करके बोले। आदिवासी फैक्टर जो है वो बीजेपी के बनाया जा रहा है, जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जिक्र बार बार आया और जो रणनीति थी। नहीं, मैं तो आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सुन तो लीजिए। नहीं, आप समझिए कि अब जो है कांग्रेस इतिहास बन चुकी है और बीजेपी इतिहास बनाने वाली है। दूसरी बात एक नॉर्थ और साउथ में जो क्लियर डिवाइड है पॉलिटिकल, वो बहुत स्पष्ट तरीके से इस चुनाव से बड़ा सा एक सबक सामने ये आ रहा है कि MIM जहां 7 से 8 सीट जीत करके आती थी, वैसी फैक्टर अपने ही क्षेत्र के अंदर काम नहीं आ रहा है। वो भी अमन उनका रुख कर सकते हैं। मुरलीधर राव साहब हमारे साथ है। मुरलीधर राव जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मिस्टर राव इज कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी में तो जीत रही है, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस अपना किला बना रही है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना। डू यू थिंक इट इज अ सेटबैक फॉर द भारतीय जनता पार्टी स्पेशली इन तेलंगाना? क्योंकि आज से 4-5 महीने पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी बहुत बड़ी फोर्स होगी वहां पर। तेलंगाना इज सेटबैक फॉर भारतीय जनता पार्टी। No, first of all, I want to make it clear, after Karnataka, there is no new setback for BJP because we were not very strong primarily in Telangana at any point of time. We were thinking of increasing our footprint. We were thinking of, capturing new space in Telangana. And we raised the issue in Telangana of the government change and attacking the government on the front of corruption and the politics of family monopoly. Today, if you read the outcome, the verdict, people have accepted and they also felt for change and they approved the issue. But definitely, in the context of the finding an alternative, they thought Congress is more strong to fight BRS. But Mr. Rao, मुझे पता है, I know you quite well, आप हिंदी में भी बात कर लेते हैं, तो अगर हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, माय क्वेश्चन टू यू इज कि तेलंगाना में कांग्रेस BRS हार रही है चुनाव, कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है और अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी उतना अच्छा क्यों नहीं कर पाई? क्या बीजेपी ने हथियार डाल दिए थे? बीजेपी को लगा कांग्रेस ना आ जाए इसलिए हम साइडवेज हो जाते हैं? ये एक एनालिसिस आ रहा है मुरलीधर राव। नहीं, एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि जिस लड़ाई को तेलंगाना में BRS के खिलाफ शुरू किया है बीजेपी ने, उस लड़ाई में अंत में आते आते कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी संगठनात्मक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से उतना मजबूत नहीं है, ऐसा लोगों ने माना। और BRS को बीजेपी हथियार डालती नहीं है, अंत तक लड़ती है। छत्तीसगढ़ में देखिए कैसे लड़ी बीजेपी। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम हथियार नहीं डाले हैं। आप भी अभी देखेंगे और विश्लेषण करेंगे तो पिछली असेंबली चुनाव में हमारे पास 7% वोट आया था, तो इस बार 16, 17, 18% वोट, लगभग 2 से भी ज्यादा वोट परसेंट बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। सर, आपकी इजाजत से एक सवाल, अभी भी शायद आपने हथियार शायद नहीं डाले होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं। अभी भी कांग्रेस अपने विधायकों को बचा रही है, हैदराबाद में होटल बुक हो चुका है। अभी भी क्या आपने हथियार डाल दी? क्या कांग्रेस सरकार बना रही है या हंग असेंबली की आपको उम्मीद अभी भी है? हंग असेंबली, या आपको लग रहा है कांग्रेस अब सरकार बना लेगी? मुरलीधर राव, एक देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार मुंह देखना पड़ रहा है, और ऐसे में तेलंगाना में कांग्रेस स्थिर सरकार बनाना असंभव है, और बनाए तो भी स्थिर सरकार चलाना असंभव है, क्योंकि कांग्रेस हाल ही में आप देखेंगे इस समय तो कहीं मैं राव साहब आपको रोकना चाहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री पहली बार मीडिया से कोई बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं इस बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद वो क्या कह रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह ने उन्हें फिर कद्दार कहा। मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, इसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ,
और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और